लिख लो। पहले तो देखो इधर लिखेंगे बहुउद्देशीय, बहु प्लीज बातें नहीं करो, बहुउद्देशीय सही लिखा है, बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना। और देखो बहु का मतलब बहुत सारी योजनाएं जहाँ से उपयोग हो, जैसे कि पानी पीने का, या और बहुउद्देशीय परियोजना, या क्या लिख सकते हैं बांध। बांध का मतलब अलग हो जाता है और बहुउद्देशीय जहाँ लग जाए उसका मतलब कुछ अलग ही हो जाता है। हाँ, जैसे कि विद्युत उत्पादन हो रहा हो, नहर हो रहा हो, पेयजल सुविधा हो, वो क्या हो जाएगा बहुउद्देशीय हो जाएगा। जैसे माता कीला बहुउद्देशीय परियोजना, और जैसे अगर सुबह डब्बा बहुउद्देशीय परियोजना होगी, पहले बांध हुआ करता था। अब सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहाँ से निकलती एक नदी। देखो नदी को हम ऐसे बना रहे हैं एक, और इस नदी पर देखिएगा एक नदी यहाँ से आएगी और ये नदी यहाँ से ऐसे, बस एक एक नदी लिखेंगे, उसमें मिक्स नहीं है, ठीक है। वैसे नदी तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या है भूखरचून, क्या है, ठीक है। भूखरचून तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर झील के पास। और ये जो नदी बता रहे हैं ये कौन सी नदी है, सिंधु। कौन सी नदी है, सिंधु। कौन सी नदी है, सिंधु। भारत में सिंधु पर कोई भी डैम नहीं बने हैं, भारत में कोई भी सिंधु नदी पर डैम नहीं है। सिंधु की एक सहायक नदी है जिसे बोलते हैं सुरु नदी। कौन सी नदी है, सुरु। ये ऊपर वाली जो हमने बनाया ये नदी का नाम है सुरु नदी। कौन सी नदी है, ये। और सुरु नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है। और यहाँ पर ये भारत में प्रवेश करेगी, ये तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत। और जब झीलें नदियाँ पढ़ाएंगे ना तो उसमें लिखवा देंगे कि ये कहाँ से निकल रही है, कितनी लंबाई है। ये जो भारत में प्रवेश करती है दमचौक नाम स्थान है, और पाकिस्तान में जहाँ से प्रवेश करेगी उसे चिल्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिल्लास। यहाँ पर देखिए डैम बना रहे हैं, 2 डैम हैं इस पर। कितनी डैम है, 2। और डैम जब भी बनाएंगे तो ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके डैम समझ लेना। डैम वैसे ऐसा ही जो भी अरे डैम नहीं, सीधा सीधा बना। ये कितने डैम है, 2 बन गए। अब सही रबड़ पेंसिल तभी तो सफाई आती है, एक बार नहीं 2 बार। देखो पहला डैम और दूसरा डैम। पहला डैम कौन बताएगा, निम्बू बाजगो परियोजना। कौन सी परियोजना, निम्बू बाजगो परियोजना। लिख रहे हैं निम्बू बाजगो परियोजना, ठीक है। दूसरी परियोजना है चुटक। कौन सी, चुटक परियोजना। कौन सी, चुटक परियोजना। क्या शॉर्ट चलेगा इतना, ये तो आप समझ गए होंगे। पहली परियोजना का नाम है निम्बू बाजगो परियोजना, दूसरी है चुटक परियोजना। ये सिंधु की सहायक नदी है जिसे बोलते हैं सुरु, ये बात ध्यान रखना है। और ये बाद में जब जो नदी जा रही है तो ये अरब सागर, कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरती है, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। पहला। दूसरी नदी जो आ रही है, दूसरी नदी बताइएगा ये कौन सी झील है, ये कौन सी झील है, शेषनाग बोलो, बैरीनाग बोलो, ठीक है। हम अब इसमें नहीं मिलाएंगे, हम अलग ही लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं आप सोचें कि उसमें क्यों नहीं मिलाया, इसमें मिलेगी पता है, लेकिन हम डैम बता रहे हैं। ये कौन सी नदी है, झेलम। कौन सी नदी है, और झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते कि नहीं, तो और कुछ नाम से जानते हैं, वितस्ता के नाम से जानते हैं ना। अब इस पे देखिएगा 2 डैम है कि 3 है, कौन बताएगा, 2। एक पूरी और एक कौन सा है, एक पूरी डैम है, पूरी डैम, और एक चुलबुल परियोजना है।
उरी सेक्टर में हमला हुआ था ना, आपको पता है उरी सेक्टर में एक बार हमला हुआ था। हाँ, ये 2 डैम है। पहला डैम देखो उरी परियोजना, कौन सी? उरी परियोजना। और दूसरी इंपॉर्टेंट है तुलबुल परियोजना, कौन सी? तुलबुल परियोजना। और स्टेट भी लिखते जाना, देखो स्टेट भी लिख रहे हैं हम। स्टेट दोनों जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है? दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है। किस स्टेट में है ये? और ये भी जम्मू कश्मीर में है। दोनों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर नहीं हुआ, फिर लद्दाख है। बाकी के ये सिंधु नदी लद्दाख में, तो लद्दाख ही होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सी नदी आती है? देखो पहले आता है चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, तो दूसरे नंबर कौन सी नदी आएगी? कौन सी नदी आएगी? कौन सी आएगी बता? हैं? अरे बड़ा लाचा दर्रे से कौन सी निकलेगी? और ये नदी जो आ रही है, इस नदी को बोलते हैं चिनाब। क्या बोलते हैं? चिनाब को अस्कनी के नाम से जानते हैं। इस पे चिनाब ना से रावी, झेलम, चिनाब, रावी। तो इस पे 3 डैम है, कौन बताएगा? 3। पहले बगलीहार, सरस्वती, ठीक है। कितने हैं? 3 डैम। और तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर, तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में। 1, 2, 3। एक डैम, दूसरा डैम, तीसरा डैम। ये डैम और नदियों को तो बिल्कुल रखना है गूगल में, ताकि यहीं से क्वेश्चन मिलता है। और ये तीनों डैम जो हैं वो कहाँ है? चिनाब। पहले बताओ, बगलीहार है पहला, कौन सा है? बगलीहार सबसे पहले पड़ेगा। फिर आता है दुलहस्ती, फिर दुलहस्ती के बाद सलाल। कौन सा आएगा? सलाल। और ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है वो भी लिख दे रहा है। उद्गम स्थान कौन बताएगा चिनाब का? नहीं बताओ। बाड़ा लाचा। अब जो बड़ा हो, बड़ा 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 लाचा, बड़ा लाचा है। चलो, इसके बाद देखो, पहले ध्यान रखना, चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जानते हैं। चिनाब पर बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल। और ये तीनों के तीनों जो डैम हैं वो जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद रावी आएगी। क्या आएगी? रावी। रावी को परुष्णी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी निकाल दो। रावी भी यहाँ पे रोहतांग दर्रे के पास से होती, कहाँ से होती है? जो भी है ध्यान रखना, कहीं से भी नहीं करना। रावी, ये कौन सी नदी है? रावी। रावी को किस नाम से जानते हैं? परुष्णी। काय के नाम से? परुष्णी। परुष्णी रावी। इसके बाद क्यों, कौन बताएगा? पहला तीन बांध। ठीक है, तीन बांध को नाम से जानते हैं। रंजीत सागर, किस नाम से? तीन बांध। तीन बांध, इसको किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा? पहले एक काम करो, चमेरा परियोजना लिखो। चमेरा, क्योंकि एचपी में पड़ता है चमेरा। चमेरा परियोजना। चमेरा कहाँ पर है? एचपी, हिमाचल प्रदेश। और जो फिर दूसरे नंबर पे है वो आएगी पंजाब में। कौन सी है दूसरी? वो अभी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? तीन बार। और सुनो, इसका दूसरा नाम है, ये है पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब प्लस एचपी बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे। रंजीत सागर बांध, किस नाम से जानते हैं? रंजीत सागर बांध।
रंजीत सागर बांध। और बस इतने याद रखना। पहोड़ बांध और लिख लो, एक बांध और लिख लो, वो भी पंजाब में है, पहोड़ बांध। ये कहाँ पर है? पंजाब। इसके बाद आएंगे ब्यास नदी। कौन सी आएगी? ब्यास। ब्यास कुंड से निकलती है। एक याद रखना, पौंग बांध। कौन सा बांध? पौंग बांध। ब्यास नदी यहाँ पर आप बना देंगे, ब्यास नदी। ये क्या है? ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड, यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी? और इसका ध्यान रखना, एक ही याद रखिएगा, यहाँ पर बनाना है। ब्यास नदी। कौन सा आएगा बताओ? ब्यास पे कौन सा है? पौंग। पौंग बांध, ठीक है। पंजाब में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? और बन जाएगा, एक और बनाना है बस। यहाँ पर बना रहे, एक तो नहीं अलग बना रहे। सतलज नदी, कौन सी नदी है? सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है? कोई बताएगा? राकसताल झील से निकलती है। राकसताल कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में। मानसरोवर झील से 50 किलोमीटर के काछे से। और यहाँ से देखो, चलो पहला देखिए, एशिया की सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जो डैम है वो कौन सा है बताइएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? कोई बता पाएगा? पहला डैम नाथपा झाकरी। बिल्कुल, इस पे स्टार बना लेना। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध परियोजना। क्यों? कौन बताएगा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड है ही नहीं, उत्तराखंड। आगे देखिए, इसके बाद कौन सा आएगा? भाखड़ा की नागर। पहले आएगा भाखड़ा। कौन सा आएगा? भाखड़ा लिखना, भाखड़ा। सबसे ऊंचा और नीचे देखो, ये आप पढ़ते जरूर है किताब में कि भाखड़ा नागर डैम, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। 30 किलोमीटर के नीचे बना हुआ है। और ये तीसरा जो है नागर बांध। कौन सा बांध? नागर बांध। और ये आपका पंजाब में पड़ेगा। बस चलो, ये आपका हो गया पूरा 5 नदियां जो कि उनका पूरा हो गया है, ठीक है। लिख लो अब जल्दी से।